आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सूर्यकांत द्विवेदी कैवल्य ग्रुप के सभी प्रेमी दर्शकों का एक बार पुनः से हार्दिक स्वागत करता हूं, एक बार पुनः से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ये जो आपने थंबनेल में देखा, टाइटल में पढ़ा, जी हाँ, ये वही बात है, वही जानकारी है। अति विशिष्ट, अति महत्वपूर्ण, अति उपयोगी जानकारी है, संदेश है जो मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है आप लोगों को, अगर पूरी जानकारी से आप लोगों को सहमत होना हो तो, ठीक है। क्योंकि ये जानकारी आप लोगों के मस्तिष्क से, आप लोगों के विचार से, आप लोगों के जीवन से, आप लोगों के भाग्य से, आप लोगों के सफलता और असफलता का निर्णय कराने वाला यह वीडियो है। इसलिए इस जानकारी को आप लोग पूर्ण रूप से, बड़े ही व्यवस्थित रूप से आप लोग आराम से देखेंगे, बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। स्किप करेंगे तो आप लोगों का ही नुकसान है। ये जो सामने आप लोग वीडियो देख रहे हैं, संदेश देने से पहले मैं ये उन लोगों से निवेदन करूंगा जिन लोगों ने अपने शरीर की सुरक्षा के लिए, तंत्र मंत्र से सुरक्षा के लिए, बुरी बलाओं से, बुरे नज़र से या बुरी आत्माओं से सुरक्षा के लिए जो लोगों ने निःशुल्क यंत्र वितरण में, जिन लोगों ने हमसे अपने शरीर की सुरक्षा के लिए यंत्र मंगाया था, वो लोग ये देख लें। उनका पार्सल बहुत दिन पहले हो चुका है, सबको मिल भी चुका है। वीडियो बहुत लेट अपलोड हो रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी देख लेंगे। अगर जिसका नहीं मिला होगा वो लोग हमें मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। सबका मिल चुका है हालांकि। अब हम लोग चलते हैं, जानकारी की तरफ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता देना चाहूँगा कि ये तंत्र क्षेत्र है, ठीक है। तंत्र क्षेत्र समझ लीजिए, या ज्योतिष क्षेत्र समझ लीजिए, या इसको आध्यात्म क्षेत्र समझ लीजिए, ठीक है। कुछ ठगिया गुरु हैं, मैं इस बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। आप लोगों की भावनाओं को, आप लोगों के विचारों को मैं नज़रअंदाज नहीं कर सकता कि कुछ ठगिया गुरु हैं। ये कलयुग चल रहा है, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, हर युग में। त्रेता युग में हनुमान जी को भी एक ठगिया गुरु कालनेमी के रूप में मिला था। तो मैं आप लोगों की भावनाओं से पूर्ण रूप से सहमत हूं कि आप लोगों को भी कालनेमी के रूप में बहुत से ऐसे ठगिया गुरु मिले होंगे जिन लोगों ने आपको लूटा होगा। आपको नहीं लूटा, आपकी भावनाओं को लूटा, धर्म को बदनाम किया, गुरु को बदनाम किया, और वेद मंत्रों को, शास्त्रों को भी बदनाम किया। ऐसे ठगिया गुरु आप लोगों को मिले होंगे, मैं इस बात को सहमत करता हूं। और आज भी कुछ चैनल वाले ऐसे हैं जो ठगिया गुरु हैं, जिनके पास शुद्ध ज्ञान नहीं है, यहाँ तक कि गुरु भी नहीं है, लेकिन वो लोग भी कुछ व्यूअर्स पाने के लिए, कुछ ऐसे ही ठगने के लिए अपना एक चला रहे हैं। मैं इस बात से सहमत हूँ, लेकिन मैं आप लोगों से करबद्ध एक विनती जरूर करूँगा। आप लोग हमारे चैनल के प्रेमी दर्शक हैं, ये विनती करूँगा कि जब मैं कोई भी सामग्री की या मैं कोई भी जानकारी देता हूँ, तो जो लोग हमसे मंगा चुके हैं, ये इसलिए मैं आप लोगों को ये स्लिप वगैरह, रसीद वगैरह इसलिए दिखा रहा हूँ कि जिन लोगों ने मंगाया उनका एक एक का नाम है इसमें, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं इसलिए प्रमाणित कर रहा हूं क्योंकि आप लोग सारी चीज़ें, मंत्र का प्रयोग कर रहे हैं, सारी चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं, सफल हो रहे हैं। उसके बाद और सबसे बड़ी बात है कि मेरा कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, मैं लाइव आकर के, मैं प्रत्यक्ष आकर के वीडियो बनाता हूं। हमारा नंबर खुला हुआ है, आप लोग मैसेज करते हैं, हम उसका जवाब देते हैं, रिप्लाई देते हैं। सारी चीज़ें सही होने के बाद भी जब आप लोग आकर के कह देते हैं कि गुरुदेव ये चीज़ आएगी, ये सामग्री हमारे घर तक आएगी, क्या इसकी कोई गारंटी है, ठीक है, हमें उस तांत्रिक ने लूटा तो क्या, तो आप लोग दूसरे का इल्जाम हमारे मत्थे जब थोपते हैं तो कहीं न कहीं आत्मा को बहुत बड़ा ठेस पहुंचता है। इतनी मेहनत से, इतनी शुद्धता से, इतनी पवित्रता से और सच्चे दिल से, सच्ची भावना से मैं इतना परिश्रम करके आप लोगों को जानकारी देता हूं। जैसा मंत्र आप लोग मांगते हैं, आप लोगों ने पथरी का मंत्र मांगा, हमने पथरी का दिया। आप लोगों ने लकवा का मांगा, हमने लकवा का दिया। बवासीर का मंत्र मांगा, बवासीर का दिया। और वो चीज़ दे रहा हूं जो कहीं नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। जो आप लोग मांगते हैं मैं सारी चीज़ें देता हूँ। उसके बाद भी आप लोग थोड़े से शब्दों में आकर के ये कह देते हैं कि गुरुदेव जो है हमको इसने लूटा था, कहीं आप भी तो नहीं लूट रहे हैं, ठीक है। तो ये जो शब्द है ये कहीं न कहीं वज्र बाण की तरह, ठीक है, वाणी का जो बाण है वो कहीं न कहीं आप लोग मुझे भेदन करने के लिए करते हैं, और ये इतना बुरा लगता है और मैं कहीं न कहीं आहत होता हूँ आप लोगों की इन शब्दों से कि किसी ने लूटा। और दूसरी बात यह है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग ये कहते हैं कि गुरुदेव जो है सारे मंत्रों का प्रयोग कर रहे हैं, सफल हो रहे हैं, मंत्रों का अनुभव भी सुना रहे हैं,
और उसी अनुभव के नीचे जब कोई ऐसी, जैसे कि आज हमने डाला त्रिकालदर्शी साधना के विषय में, और त्रिकालदर्शी बनने के लिए हमने एक मंत्र डाला कैवल्य तंत्र वर्ल्ड पे, ठीक है, तो उस पर डाला तो बहुत लोग जो मंत्रों का प्रयोग कर रहे हैं, अनुभव लिख रहे हैं, उसके नीचे ये लिख दे रहे हैं कि गुरुदेव क्या ये साधना सफल होगी। अब जब आप सारे मंत्रों का प्रयोग कर रहे हैं, सारी चीजों का प्रयोग कर रहे हैं, तो उसके बाद ये नीचे लिखने की क्या आवश्यकता है कि क्या साधना सफल होगी। इसका मतलब आपके मन में संशय है, भेद है, और संशयात्मा विनश्यति। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि संशयात्मा विनश्यति, संशय वाले जीव का विनाश हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग खुद ही अपने जो है अधोपथ के गामी अपने खुद हो जा रहे हैं। जब मेरे सारे मंत्र कार्य कर रहे हैं, सारे प्रयोग कार्य कर रहे हैं, सारे मंत्र उत्तम है, सारी विधियां उत्तम हैं, मैं बिना छल छिद्र के आपको सारी चीजें दे रहा हूं, तो उसके बाद ये क्वेश्चन मार्क लगाने की क्या जरूरत है। जब ये सारी चीजें आप करते हैं तो कहीं न कहीं मेरा उत्साहहीन होता है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जब सच्चे आदमी की पहचान परख करना आप नहीं सीख पाएंगे तो कहीं न कहीं आप लोग लूटेंगे। और मैं आप लोगों को एक चीज ये बता देता हूं कि जब आप लोग सच्चे आदमी पर शक करते हैं या संशय करते हैं, सत्य पर जब आप लोग शक करते हैं, तो कहीं न कहीं आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है। ठीक है, जिसके ऊपर बुरी शक्तियां हैं वो बुरी शक्तियां जानबूझ करके लुटेरे लोगों के पास आपको ले जाएंगी ताकि आप लूटें, आप बर्बाद हों, क्योंकि शक्तियां बर्बाद करने के लिए लगी हैं। ठीक है, और जिनके ऊपर बहुत बड़ी ग्रहों की बाधा है, वो ग्रह नहीं चाहता है, उस ग्रह की दशा महादशा में आपको सफल बनने का योग नहीं है, तो वो ग्रह क्यों आपको सच्चे आदमी पर भरोसा करने के लिए बाध्य करेगा। ठीक है, सच्चे आदमी पर, जब ईमानदार आदमी पर, अच्छे व्यक्ति पर जब आप लोगों को शक होने लगे, उसके चरित्र पर, उसकी बातों पर, उसके दिए हुए कुछ कृत्यों पर जब आप लोगों को शक होने लगे, तो समझ लीजिए कि कहीं न कहीं कोई न कोई जो है नकारात्मक चीजें या आपके भाग्य से अवरोध करने वाली चीजें आपके पीछे पड़ी हुई हैं। यही जानकारी, यही संदेश मैं आप लोगों को देना चाहता था। ठीक है, जब आप लोगों को ईमानदार आदमी पर शक होने लगे, संशय होने लगे, सच्ची बातें आप लोगों को अविश्वसनीय लगने लगे, ठीक है, तो आप समझ लीजिए कि कहीं न कहीं आप लोगों के जीवन में कुछ न कुछ काला ऐसा साया है जो आप लोगों को आगे नहीं बढ़ने देना चाहता है। ठीक है, और जो लोग ठगिया गुरुओं से, ठग लोगों से लुटे हैं, तो मैं उन लोगों को ये बात जरूर बताना चाहूँगा कि अगर आपके ऊपर तंत्र लगा हुआ है तो वो शक्तियां नहीं चाहेंगी कि आप सच्चे गुरु पर पहुंचे, या सच्चे गुरु के ऊपर श्रद्धा विश्वास आप लोगों का जम सके, ये शक्तियां नहीं चाहेंगी। ठीक है, क्योंकि अगर आप लोगों को सच्चे गुरु का संग मिल गया, सच्चे साधु संतों का सत्संग मिल गया, तो आपका जीवन बदल जाएगा। और वो चीजें आपको अगर बर्बाद करने के लिए लगी हैं, चाहे आपके पितृ लगे हैं, चाहे कोई शक्ति लगी है, चाहे कुछ तंत्र मंत्र लगा हुआ है, या कोई तांत्रिक आपके पीछे पड़ा हुआ है, या कोई ग्रह है जो आपके भाग्य में अवरोधक है। ठीक है, कुंडली से भी ये सारी चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं ज्योतिष का कार्य करता था और ज्योतिष में पढ़ाता हूं, इसलिए मैं आप लोगों को हर तरह से सजेस्ट कर दे रहा हूं कि अगर ग्रह नहीं चाहता है तो आपको सच्चे इंसान से मुलाकात नहीं करवाएगा। ठीक है, अगर मुझसे कोई प्रश्न करे कि आपके पास 10 लाख रुपए हों तो आप चमचमाती गाड़ी लेना चाहेंगे कि एक सच्चे मार्गदर्शक लेना चाहेंगे। 10 लाख रुपए में अगर दो चीजें बिक रही हों, एक बढ़िया चमचमाती कार मिल रही हो जिसमें सभी प्रकार के सुख ऐश्वर्य हैं, और एक दूसरी तरफ 10 लाख में एक आदमी का परिचय बिक रहा हो कि अगर वो आदमी से अगर परिचय हो जाएगा, उसका पता मिल जाएगा, तो वो बहुत सारी ऐसी जानकारियां देगा, ज्ञान देगा जिससे हमारा जीवन बदल सकता है, तो मैं 10 लाख रुपए देकर के उस सच्चे मार्गदर्शक का पता लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा। ठीक है, ये मेरा खुद का निर्णय है, क्योंकि अगर वो आदमी मिल गया तो उसके मार्गदर्शन से मेरा जीवन बदलने लगेगा और मुझे न जाने कितनी गाड़ियां उसके बाद मिल जाएगी। मैं उस 10 लाख रुपए की मिल रही वो गाड़ी को ठोकर मार दूंगा। ठीक है, तो अगर सच्चा मार्गदर्शक अगर आपको जीवन में मिल रहा है तो उसको आप तो स्वीकार करें। ठीक है, सहर्ष स्वीकार करें। बुरा मार्ग दिखाने वाले, बुरे जानकारी देने वाले, बुरा ज्ञान बांटने वाले दुनिया में बहुत लोग हैं, लेकिन सच्चे मार्ग और सच्चा ज्ञान देने वाले, सच्ची जानकारी देने वाले लोग बहुत कम हैं इस दुनिया में। ईमानदार लोगों की बहुत कमी है क्योंकि कलयुग चरम सीमा पर है। ठीक है, इसलिए अगर ईमानदारी से कोई काम कर रहा है तो आप लोग उस व्यक्ति का उत्साह बढ़ाएं, सेवा में सहयोगी बने, सेवा को अपभ्रंश न करें। ठीक है, और किसी ने आपको लूटा, मैं जानता हूं आपकी भावनाओं को आहत लगा होगा, लेकिन जब हमसे आप जुड़ रहे हैं तो चाहे मंत्र हो, चाहे तंत्र हो, चाहे सिद्ध सामग्री हो, जो भी चीज आप करते हैं तो उस पर पूरा विश्वास हो तभी किया करें। अगर विश्वास नहीं है तो अविश्वास वाला मैसेज भी आप लोग हमसे न किया करें।
जो तर्कपूर्ण प्रश्न करते हैं मैं उन सभी लोगों का जवाब अवश्य देता हूं, चाहे मैसेज से चाहे जिस भी विधि से, ठीक है। लेकिन जो कुतर्कपूर्ण मैसेज करते हैं उनका उत्तर देना मैं अच्छा नहीं समझता, ना ही उनका उत्तर देता हूं, बल्कि उनका पूरा चैट ही डिलीट कर देता हूं, ठीक है। तो चलिए, यही अति आवश्यक जानकारी देनी थी। अगर आप लोगों को सच्चे इंसान, सच्चे व्यक्ति अगर आप लोगों को शंकास्पद लगते हैं तो कहीं न कहीं आपके भाग्य, आपके ग्रह, आपका तंत्र आपको आगे नहीं जाने देना चाहता, इसीलिए आप लोगों को शक हो रहा है। और जिनको शक हो रहा है मैं उन लोगों से फिर कह दूंगा, अगर विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है तो आप लोग कोई भी दिया हुआ मेरा कार्य न किया करें। अगर पूर्ण श्रद्धा है तो कार्य करें, आपको सफलता मिलेगी। कार्य श्रद्धा से कार्य करने के बाद सफलता नहीं मिल रही है तब आप हमें मैसेज कर सकते हैं, लेकिन बिना कार्य किए ही अगर ये प्रश्न चिन्ह लगाते हैं तो कहीं न कहीं आपकी ही हानि है, आप सफल नहीं बन पाएंगे, ठीक है। अगर मैं सच्चाई से दे रहा हूँ, मेरे अंदर ईमानदारी है, मेरे इष्ट देव जानते हैं, मेरे गुरुदेव जानते हैं कि मैं ईमानदारी से सारे कार्य कर रहा हूँ, उसके बाद भी अगर आप प्रश्न चिन्ह लगाते हैं तो आप लोगों की ही हानि है, मेरा कुछ नहीं जाएगा। राधे राधे।